नमस्कारम। ओम देवाधिदेवाय नमः, महादेवाय नमः, शंकराय नमः, महेश्वराय नमः, शिवाय नमः, शिवतराय च नमः। ओम भीमाशंकराय नमः, उज्जैनाय महाकालेश्वराय नमो नमः। ओम चंद्रमा मनसो जात चक्षो सूर्यो जायते श्रोत्राद्वायुष्मान मुखादग्निर जायते। ओम चंद्रमस्य नमः। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित संजय महर्षि आज आपको मैं चंद्रमा का बहुत ही अच्छा उपाय बता रहा हूँ। देखो, चंद्रमा है ये माता का कारक ग्रह है, और दूसरी बात है कि इसके अंदर मानसिक विकार, चंद्रमा अगर नीच का हो तो पागलपन की हद तक चल जाता है। हस्त रेखा के अंदर अगर मस्तिष्क रेखा और चंद्र के अंदर जा रही है तो उनकी विचारधारा है वो बहुत ही निम्न प्रकृति की हो जाती है। इसके अंदर तो आपको अपना हाथ दिखाना पड़ेगा, देख करके बता सकता हूँ कि चंद्रमा आपकी किस स्थिति में है। लेकिन जन्म कुंडली के अंदर अगर आपके चंद्रमा नीच का है तो फिर बाद के अंदर वैसे तो दिनों में तो कोई फर्क नहीं पड़ता, विशेष करके क्योंकि 2.25 दिन इनकी गति के हिसाब से एक राशि में रहता है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। लेकिन जन्म कुंडली में अगर चंद्रमा नीच का है, पूर्ण नीच का है, तो और फिर बाद के अंदर शुक्ल पक्ष का है, केंद्र के अंदर है, तो वो पाप ग्रह बन जाता है। तो इसके लिए आपको या तो उपासना करनी चाहिए। किसकी उपासना होगी इसके अंदर? भगवान शंकर की उपासना होगी, क्योंकि सोम के देवता है और सोमवार के दिन आपको और भी अच्छा रहेगा। सोमवार को नहीं कर सकते आप तो त्रयोदशी को कर सकते हैं, और या फिर बाद के अंदर चतुर्दशी, कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी है, मासिक शिवरात्रि आती है, उस दिन भी आप इसकी विशेष पूजा कर सकते हैं। और फिर बाद के अंदर इनकी जो चांद पूजा है वो भी कर सकते हैं। आपके ज़्यादा और चंद्र अप्रभावित है तो आप गले के अंदर जैसे बच्चों के डालते हैं चांद बना करके, चंद्राकार बना करके चांदी का गले में धारण कर सकते हैं। मोती वगैरह कोई विशेष यहाँ मिलता भी नहीं है और डालना भी नहीं चाहिए, ये मेरा मत है। दूसरी चीज़ यह है कि इनका अगर आप दान करें तो दही का दान है, दही का दान है, सफ़ेद वस्त्रों में सफ़ेद वस्त्र का दान है, फिर बाद में चावल का दान है। और एक आपके बहुत बता दूं कि बहुत ज़्यादा अगर नीच का है और आपकी माता जीवित है और आपके पास है तो उनको बोलो आप कि चांदी का एक चौकोर टुकड़ा मेरे को आप अपने हाथ से दो, और उसको लाल कपड़े के अंदर, यानी कि चंद्र और मंगल की युति करनी है इसको, जिसे चंद्र बलि होगा, तो उसके अंदर लाल कपड़े के अंदर डाल करके और उसके अंदर ऊपर लाल धागा ही बांध करके या मोली बांध करके हमेशा अपने पर्स के अंदर रखे, शुद्ध रखे, सात्विक रहे। आपका चंद्र बलि होगा। चंद्रमा अगर बलि होगा तो आपके मानसिक विकार है वो दूर हो जाएंगे। अंदर जो कफ है, टीवी है, कैंसर है इत्यादि जो बीमारी है ये कभी आपके जीवन में नहीं होगी। और घोर संकट है, इनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। या फिर बाद के अंदर और आप पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा के दिन और हर पूर्णिमा के दिन और आप दिन में खीर बनाए और चांद की रोशनी के अंदर कोई जालीदार ढक्कन ढके और वो खीर है आप खाए। अगर आपकी कोई बीमारी है जैसे सांस की, काश की है, उसके अंदर आपको दिक्कत आ रही है तो किसी योग्य विद्वान वैद्य से मिल करके और अस्थमा, श्वास का कफ वगैरह की दवाई ले और उस खीर में डाल करके आप खाए। एक प्याला जो खीर का है वो किसी चांदी के पात्र के अंदर खीर रखे और रख करके फिर बाद में उसको ढक करके खाए। अगर कोई बड़ा है तो बड़ा पात्र ले ले, पूरा परिवार खाना है तो। लेकिन जिनके अस्थमा है उनको दवाई की जो डाल रखी है वो अलग से खाए, वरना तो आपके कफ वगैरह की प्रवृत्ति वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए आपको करना चाहिए। और दूसरी चीज़ यह है, भगवान का शिव है की पूजा है, रुद्राभिषेक विशेष करके इसके अंदर, और दूध का या दही का रुद्राभिषेक करना चाहिए, आपको पूर्ण फायदा होगा। ओम चंद्रमस्य नमः।